रुक करते हैं और छत्तीसगढ़ में हुआ है पॉलिटिकल सवाल और पोस्टर से मच गया है बवाल। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी करती हैं, व्यंग करती हैं और सोशल मीडिया में इसके लिए एक मात्र बढ़िया जरिया है पोस्टर बनाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। कुछ उसी अंदाज में काम कर रही बीजेपी ने दो महत्वपूर्ण पोस्टर जारी किए हैं और सवाल किया है कांग्रेस से, लेकिन ये जो सवाल हैं वो चुभ गए हैं कांग्रेस को, क्योंकि इन पोस्टरों के जरिए सीधे तीखे इस तरीके की बातें रखी गई है जो कि कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। दोनों पोस्टर पहले आप देखिए। पहला पोस्टर जिसमें भूपेश बघेल को एक ऐसे चरित्र के रूप में दिखाया गया है जो कि हर कमरे में जाकर एक हत्या कर रहा है। राजनीतिक रूप से हत्या बताने की कोशिश की गई है इस पोस्टर के जरिए और यही पोस्टर विवादों में है क्योंकि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। व्यंग कसते हुए सचिन पायलट का नंबर है, ये बीजेपी ने बताने की कोशिश की है। दूसरा पोस्टर संविधान बचाओ रैली जो कांग्रेस ने कल की थी उस पर व्यंग कसते हुए एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है जिसमें बताया गया है कि क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है, भ्रष्टाचारी इतिहास है पार्टी का, ये बताने की कोशिश की गई है। चलिए अब इस पूरे मामले में क्या राजनीति गरमाई है, किस तरीके के बयान आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं और हम अपनी टीम से निवेदन भी करेंगे कि टॉप जो हैं वो थोड़ा बदल के दिखाएं और दर्शकों को ताकि समझ में आए कि क्या कुछ हुआ था ये पूरा मामला। एक एक करके प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। संविधान बचाओ रैली कल कांग्रेस ने की, उसके बाद वो सफल हुई और उस सफलता के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए ये पोस्टर जारी किया है। तो पोस्टर जारी करने के बाद क्या कहा है कांग्रेस ने, पहले वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की ओर से क्या बयान आया है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के बयान क्या है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पोस्टर वार पर जो सवाल उठे हैं उस पर कांग्रेस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उनकी अंदरूनी मामला है, वो लोग खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है क्या क्या यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी संविधान बचाओ यात्रा, और पूरा भारत की जनता जानती है कि संविधान की धज्जियाँ किसने उखाड़ा था, किसने संविधान की धज्जी उड़ाई थी, वो सबको पता है। तो उनकी अपनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि यहाँ भी छत्तीसगढ़ में उनके अस्तित्व जो है खतरे में है और इसी देश में भी है। तो ये लोग अपना अंतरकलह से जूझ रहे हैं। अब क्या है, भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आक्रामक नेता हैं और सरकार को मुंह तोड़ जवाब समय पर देते रहते हैं। कहीं न कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये बौखलाहट है जो इस तरह का पोस्टर जारी कर उनको दिखाने का प्रयास कर रही है। दरअसल भूपेश बघेल जी सरकार की हर छोटी खामियों को जनता तक लगातार ला रहे हैं, तो उससे घबराए हुए हैं और डरे हुए हैं। तो ये थी प्रतिक्रियाएं जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने बताया है कि पोस्टर को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। बीजेपी ने जवाब भी दिया है, लेकिन दीपक बैज को ये पोस्टर पसंद नहीं आया है। दीपक बैज ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। दीपक बैज ने अभी क्या कुछ कहा है एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शायद दीपक बैज की प्रतिक्रिया अभी हमने आपको सुनाई थी, उसके बाद
चलते हैं आगे और इस पूरे मसले पर क्या बवाल मचा है, क्या कुछ कहना है कांग्रेस और भाजपा के लोगों का, वो आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे। इस पूरे पोस्टर के जरिए राजनीति इसलिए गरमाई है क्योंकि जांजगीर में बड़ी सभा के बाद कांग्रेस ने इसे एक तरीके से अपनी सफलता बताया था। पहले दीपक बैज ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। चलिए, तो इस पूरे मामले में हमारे साथ दोनों संवाददाता दोनों पक्षों के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी से। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद मोहन जी। ये हम बता रहे हैं कि बीजेपी ने आज 2 पोस्टरों के जरिए एक तरीके से तंज कसा है। कल के आप लोगों के कार्यक्रम पर एक व्यंग किया है कि किस तरीके से संविधान बचाने की बात तो होती है लेकिन उसमें सफलता मिलती नहीं क्योंकि संविधान को कई बार बदला गया है कांग्रेस कार्यकाल में। इन दोनों पोस्टरों को आपने देखा भी होगा। इसमें भूपेश बघेल को भी एक ऐसे पात्र के रूप में दिखाया गया है जो अपने ही नेताओं को की राजनीतिक एक तरीके से हत्या करता है। इन दोनों पोस्टरों पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? डोनाल्ड ट्रंप के पांव के तले झुककर नतमस्तक होकर साष्टांग होकर सीज फायर करने वाली पार्टी की सरकार है। अब रहा बात पोस्टर वार का, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है, जिस बदजुबानी और बदतमीजी की इनकी पराकाष्ठा ये पार कर रहे हैं, आपसी कुंठे। अब आप एक बात बताइए कि बृजमोहन अग्रवाल जी का पोस्टर बनाया ना भारतीय जनता पार्टी, लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बखेड़ियां उधेड़ रहे हैं, सरकार की भद पिटवा रहे हैं, सरकार का जो भ्रष्टाचार और सरकार के द्वारा जो रेत माफियाओं से लेकर तमाम माफियाओं, शराब माफियाओं को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उसका पोल पट्टी कौन खोल रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल। क्रमांक 2 में आप आइए, इनको पोस्टर बनाना है तो अजय चंद्राकर जी का बनाए। अजय चंद्राकर जी कौन है? पूरी भाजपा के सरकार की मट्टी पलित कर रहे हैं। तो इनके साथ समस्या यह हो रहा है मोहन जी, जो नेता पिछले 5 साल संघर्ष किए वो हाशिए में है और जिनको कोई जानता नहीं उनको बड़े बड़े निगम मंडल के पद में बैठा दिए, मंत्री पद में बैठा दिए। तो ये इनके जो पेड एम्प्लॉई है, ये सोशल मीडिया में इस प्रकार का ड्रामाबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उसका जवाब कांग्रेस का सोशल मीडिया देता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी का पोस्टर बनाना है तो डोनाल्ड ट्रंप के पैर पर्चे बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया है और विषय जिस ढंग से बीजेपी उठा रही है उसके पीछे के भी तर्क सुन लेते हैं। तौकीर रजा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तौकीर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और वो बताएंगे कि आखिर इस तरीके के पोस्टरों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और क्या बताना चाह रही है बीजेपी। तौकीर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों नमस्कार जी। बिल्कुल, हम अभी बता रहे हैं कि 2 बैक टू बैक आप लोगों ने पोस्टर जारी किए हैं। एक भूपेश बघेल पर टिप्पणी है, दूसरा कांग्रेस के पूरे नेतृत्व पर एक सवाल उठाया गया है कि संविधान बचाओ जो रैली है वो करने का अधिकार नहीं है। लेकिन विकास जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ये पोस्टर जारी कर रहे हैं। देश में स्थिति दूसरी है लेकिन आप लोग ये पोस्टर में उलझे हुए हैं। जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मूल मुद्दों से भटकाने का काम तो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि संविधान बचाओ का मामला कहां से आता है? कौन सी संविधान की हत्या हो रही है? कौन सी इमरजेंसी लगा दी जा रही है? जरा बताइए। इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या तो आपके सरकार में रही है, आपके सरकार में इंदिरा गांधी ने किया था, ये दुनिया जानती है। लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, निर्दोष लोगों को। कोई भी अगर कोई विरोध करता था तो उसको बोलने तक का अधिकार नहीं रहा, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो।
सबको जेलों में ठूसा आपने 19 महीने तक और सड़ा दिया। कितने लोगों का आप लोगों ने जीवन जो है, भविष्य जो है गर्भ में डाल दिया था जेलों में ठूस कर। तो ये तो आपका बताता है, और आप अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, बहाना कर रहे हो संविधान की बचाने की। दूसरी बात, भूपेश बघेल की अगर बात करें, भूपेश बघेल जी ने चाहे पुनिया जैसे व्यक्ति को यहाँ पर खत्म नष्ट कर दिया, यहाँ से भगा दिया, एक तरह का वही मामला है। दूसरा, आपने टीएस बाबा को वही काम किया। और तीसरा जो है, आपने ये भी देखा होगा कि जो आपका ताम्रध्वज साहू है, इनको भी किनारे कर दिया था, क्योंकि भाई ये मुख्यमंत्री के चेहरे थे, टीएस बाबा और ताम्रध्वज साहू, इन्होंने किनारे कर लिया था, जबकि इन्होंने वादा किया था कि 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा। लेकिन क्या किया ये सब जानते हैं, बाद में झक मारकर उनको मुख्यमंत्री का पद देना पड़ गया था। तो उनके भविष्य की हत्या कर दी थी। तो देखा है तो हत्यारी तो कांग्रेस रही है। और रही बात माफिया की बात, अभी मैं विकास भाई तिवारी की बात सुन रहा था, तो ये बोल रहे थे माफियाओं के बारे में बात करें। माफिया तो पूरे आपके राज में रहे, रेत माफिया आपके, कोल माफिया आपके, आपने संरक्षण देके रखे, जमीन माफिया आप संरक्षण देके रखे रहे, तो शराब माफिया आप संरक्षण देके, और जेलों में आज चूसे पड़े ईडी ने जब कार्रवाई करी है। और ईडी ने कार्रवाई करी है, पहले तो बोलते रहे कि आप अंदर करके दिखाओ, हमारे यहाँ कोई आपके पास सबूत बताइए। जब ईडी ने कार्रवाई करी और सैकड़ों पन्नों का जो है दिखा दिया, चालान पेश किया, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं, चाहे वो अनवर ढेबर जैसा नेता हो, चाहे सूर्यकांत तिवारी जैसा नेता हो, आज जेलों में ठूसे पड़े हैं आपके। तो ये आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ आपकी पूर्व जो सीएम का चेहरा, सीएम के नाम से मशहूर रही सौम्य चरसिया अधिकारी जो है, वो भी आपकी जो है अंदर है। चलिए, तो किसी को जमानत नहीं मिली, क्या पोजीशन है, सब जानते हैं। चलिए, कुछ तर्कों के जरिए इस पूरे पोस्टर को बताने की कोशिश है कि भाई ये व्यंग है, और हम बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं विकास तिवारी जी, इस तरीके से तो ये एक कॉर्नर में ला रहे हैं कांग्रेस को, लोगों में तो इस तरीके की एक नैरेटिव गढ़ने की भी कोशिश हो रही है। इस पूरी कोशिश को क्या कांग्रेस को काउंटर करेगी क्या? देखिए मोहन भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक इन्होंने कहा कि ईडी ने इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, ठीक है, आपका राज है, इसको जेल भेजना भेजो। हम स्कूल शिक्षा का बात उठाए तो तौफीक भाई की पार्टी ने मुझे भी जेल भेजा, और आने वाले समय में और जेल जाएंगे हम लोग। लेकिन मैं ये विद्वान प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी बहुत पीड़ित प्रताड़ित है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, इनको हासिल शून्य मिला। ये बताएं कि अनवर ढेबर का कितना 1000 करोड़ जब्त हुआ, कवासी लखमा का कितना 1000 करोड़ जब्त हुआ, पैसा कहाँ पर है? मेरी खुली चुनौती। और ये तो तौफीक भाई तो आरएसएस की शाखाओं में जाके नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भी करते हैं, तो वहां आरएसएस के संघ की शाखा में पूछे कि पैसा कहाँ मिला। दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके नेताओं को जेल भेजो। कांग्रेस पार्टी के नेता जेल जाने से भी घबराते। अब रही बात व्यक्तिगत जो टिप्पणी है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में करे, चाहे टीएस बाबा के बारे में करे, तो पहला गिरेबान अपना जाके बृजमोहन अग्रवाल जी का तौफीक भाई बनवाऊंगा फोटो, और जो हाशिए में पड़े हैं भाजपा में, जिनको विष्णुदेव शाह जी ने ठिकाने लगाया, राजेश मूरत जी, अजय जी चंद्राकर, अमर जी अग्रवाल, सबको ठिकाने लगा दिए। इसके बारे में बनाना चाहिए ना कार्टून, और कार्टून बना के सत्ताधारी दलों का काम कार्टून बनाने का नहीं होता। स्वास्थ्य का जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, और मोहन भाई, मैं तौफीक भाई का राष्ट्रीय चैनल में बधाई दूंगा। ये जिस शहर मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पर 40% बच्चे फेल हो गए, फेल। भारतीय जनता पार्टी और ये तौफीक भाई जो जनसंघी है, ये नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे पढ़े और बढ़े, ये बर्बाद कर रहे पूरा सिस्टम को। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब जब फेल हो गए, फिर बृजमोहन अग्रवाल के निजी जिला शिक्षा अधिकारी पूरे प्रदेश में, तौकीर जी जल्दी, तौकीर जी जवाब दे दीजिए। ये पोस्टर वार तो किसी और दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, किसी और मुद्दे पर केंद्रित हो रहा है, पर जवाब ले लेते हैं तौकीर जी से। देखिए ऐसा है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, बिल्कुल मातृभूमि को हमेशा सदैव नमस्ते करना है। मातृभूमि को वंदन करते हुए मैं बिल्कुल अपनी बात को फिर से शुरू करूंगा। देखिए ऐसा है, बिल्कुल शाखा जाना चाहिए, राज प्रेम से बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से राज साथ नहीं देना चाहिए। विकास भाई, मैं बीच में नहीं बोला विकास जी, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। ऐसा है कि विकास, देखिए विकास विरोधी काम जो है, विकास नाम के साथ जो आपका नाम है वैसा काम मत करिए।
विकास विरोधी काम मत करिए। देखिए हमने काम किया है, हमने विकास किया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही जो है इसका विकास करेंगे। आपके समय में जितना विकास जो हुआ वो आपके जेबों का हुआ, ये सब जानते हैं। आपके जेब भरते रहे। आप बता रहे हैं कि अंदर हुआ तो एक भी पैसा, अरे साहब नोटों के बंडल मिले हैं, सबूत मिला है, बगैर सबूत के ईडी कार्रवाई कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा था तो जमानत कोर्ट ने क्यों नहीं दी? अदालत पे तो भरोसा करते हैं ना आप, अदालत भरोसा करते हैं तो जरा ये बताइए कि अदालत ने उनको जमानत क्यों नहीं दी? आपके जो है पूर्व मंत्री जो है अंदर से। और रही बात, आप तो ऐसा भूपेश बघेल जी के साथ ही रहे, जरा ये बताइए झीरम कांड के सबूत कभी क्यों नहीं निकाले भूपेश बघेल जी? ये तो बता दीजिए। आज तक चलिए ये तर्क वितर्क लगातार चलते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने बीजेपी का पक्ष रखा, बहुत धन्यवाद। विकास तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखते हमारे बीच रख रहे थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और ये दोनों पोस्टरों से एक तरीके से पॉलिटिकल खलबली मची हुई है, लेकिन ये पोस्टर हैं, सोशल मीडिया में चर्चा में हैं और इनका जवाब भी सोशल मीडिया में कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। मिलते हैं जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद।